रविवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित क्राउन प्लाजा होटल में भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 9 लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने की। तो इस प्रकार की संस्थाएं अगर काम करें तो उसको मौलिक रूप से सरकार को भी मदद करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए ना। इसका कारण क्या मानते हैं? क्योंकि सरकार अपने प्रतिनिधि रखेगी और फिर उसमें राजनीति आ जाएगी। और सर अगर निष्पक्ष रूप से कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने करके देख लिया। संस्थाओं को लेकर बातचीत करते हैं कि वर्तमान परिवेश में इन संस्थाओं का कितना महत्व है। देखिए, कोरोना काल में तो हम सब ने देख लिया कि सामाजिक संस्थाएं एक तरह से जीवन की डोर या रीढ़ की हड्डी हैं किसी भी राज्य व्यवस्था की, किसी भी समाज की। और लोगों ने जिस प्रकार से एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे की मदद की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, उससे ये तो अब समझ में आया है, सबको समझ में आया है कि व्यक्तिगत जीवन, अपना बिजनेस, व्यापार, ये सब एक तरफ है, लेकिन कुछ ना कुछ सामाजिक संगठन से जुड़ना, समाज के लिए योगदान करना, इसके बिना व्यवस्था बहुत कटी-फटी हो जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक संस्थाओं का रोल, और भिवानी परिवार मैत्री संघ बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है। सर, एक संस्था में 25 प्रकल्प और उसके माध्यम से जो सेवा हो रही है, चाहे कैंसर की बात करें, मकान बनाने की बात करें, आम निर्धन व्यक्ति की बात करें, ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा की बात करें, तो अगर ये हर स्थान पे इस प्रकार की संस्थाएं बनेंगी तो उन्नति के रास्ते और प्रशस्त होंगे। बिल्कुल। सरकार को इसमें कितना योगदान करना चाहिए? नहीं, सरकार को भी देखना चाहिए, और लेकिन ये तो बिना सरकार के ही हो रहा है, ये तो समाज ने अपने आप ही कर दिया। और बिल्कुल आपने सही कहा, 25 प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं और हर प्रकल्प एक से ज़्यादा बढ़कर सेवा का कार्य कर रहा है। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ से उनका सेवा का कार्य देखकर ही जुड़ा था, जो अपना घर का कार्य हो रहा था। और उसके बाद मुझे अन्य कार्यों के बारे में जानकारी मिली। मुझे लगता है कि असली जो ईश्वर की साधना है वो सेवा के माध्यम से ही हो सकती है, और वो हम सबको सीखना चाहिए भिवानी परिवार से। सर, मेरा सवाल है कि सरकार को कोई ना कोई भूमिका निभानी चाहिए ऐसे बिल्कुल सरकार को निभानी चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार की जो सोशल सर्विस है वो ऐसी संस्थाओं के हाथ में ही दे देनी चाहिए। तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और सच्चा जो उद्देश्य है उन कामों को पूरा कर पाएंगे। सरकारी व्यवस्था में कई बार फिर भी देरी हो जाती है, लेकिन सरकार अगर अपनी सारी सोशल सर्विस ऐसी संस्थाओं के माध्यम से करेगी तो बिल्कुल सही लोगों तक सेवा पहुँचेगी। नामी चिकित्सक को मिला, और भिवानी का गौरव एम्स में बैठ के जो बढ़ा वो एक अलग हुआ है। लेकिन जिस तरह की आज कल्पना करते हैं लोग कि कोई रोगी है, पीड़ित है, उसको परेशानी है, तो आप के पास जो पहुंचता है तो किस तरह के अनुभव होता है? नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भिवानी मैत्री परिवार संघ को मेरे को अवार्ड के लिए चुना। मैं भिवानी में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, वेस्ट कॉलेज में मेरा पढ़ाई हुई, फिर मेडिकल कॉलेज रोहतक से मैंने MBBS किया। अभी मैं एम्स में प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर कैंसर के मरीजों से मेरा इलाज के बारे में महसूस होता है कि उन मरीजों को कितनी तकलीफ़ होती है और हम उनकी तकलीफ़ करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जितने भी मरीज़ आते हैं, सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर्स कोलीग को बोलता हूँ, जितनी भी मदद कर सकते हो आपको उनकी करनी चाहिए, बिकॉज़ हम डॉक्टर हैं मरीज़ों की मदद के लिए। अगर मरीज़ हमारी मदद चाहता है तो हमें करनी चाहिए। अगर मरीज़ है तो हम डॉक्टरों का कुछ यहाँ पे बनता है दायित्व, तो अगर वो हम उनकी सेवा करने में हमें अनुभव, गौरव महसूस होता है, और जहाँ तक पॉसिबल होता है हम उनकी मदद करते हैं। और कैंसर के मरीज़, काफ़ी मरीज़ आते हैं जो शुरू में कैंसर में सोचते हैं दूसरी बीमारियों की तरह प्राइवेट में इलाज हो जाएगा, लेकिन कैंसर के मरीज़ों का लंबा इलाज होता है और उनके पैसे वैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो एम्स में आते हैं जहाँ पे कम पैसे में इलाज संभव है, और हम उनकी हर तरह से सहायता करने की कोशिश करते हैं। तो स्थायी उपचार तो शायद संभव नहीं हो पाया। अगर शुरू की स्टेज में कैंसर की में आ जाएगा, स्थायी उपचार संभव है। इसलिए यहाँ भी बोला गया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो अगर शुरू की स्टेज में आ जाए तो उस कैंसर का भी इलाज संभव है, लेकिन बाद में हम सोचते हैं मरीज़ का दर्द और तकलीफ़ें कैसे कम की जाएं। शायद जहाँ पे इलाज संभव नहीं हो वहाँ पे हम तकलीफ़ों के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं बजाय कि इलाज के लिए। लेकिन अगर उसकी जांच जल्दी हो, उसका पता जल्दी चले तो इलाज संभव है। डिटेक्शन पे डिपेंड करता है डॉक्टर साहब। यस, अगर जल्दी डिटेक्शन हो जाए, जल्दी डायग्नोसिस बन जाए, इलाज भी संभव है। ये छाती के कैंसर में और गले के कैंसर में बहुत कारगर साबित हुआ है कि जल्दी पता चले, जल्दी जांच हो और उसका इलाज, पूर्ण इलाज संभव है। मैत्री संघ के संयोजक अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन जैन से बातचीत करते हैं। 10वीं बार वे भिवानी गौरव सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उनसे जानकारी लेते हैं कि ये परंपरा कब शुरू हुई और किस प्रकार आगे बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। 2011 से लगातार भिवानी गौरव अवार्ड की परंपरा चल रही है। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने भिवानी ज़िले में चरखी दादरी और भिवानी में एक सर्वे किया कि भिवानी ज़िले की अलग अलग क्षेत्रों में वो कौन सी विभूति हैं जिनके नाम से भिवानी गौरव अवार्ड दिया जाए। तो कुछ नाम आए, पंडित नेकीराम शर्मा जी का नाम आया, बनारसी दास गुप्ता जी का नाम आया, बंसी लाल जी का नाम आया, माधव मिश्र जी का नाम आया। ऐसे करके कोई 9 नाम हमारे ध्यान में आए। तो हमने भिवानी ज़िले के वो लोग जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं और भिवानी के हैं, उनको सर्च करना, उनको तलाश करना शुरू किया। और उनकी तलाश में जब हमको ऐसे लोग मिले, उनको दिल्ली बुला के भिवानी गौरव सम्मान से उनका अलंकरण, उनका सम्मान करने का एक कार्यक्रम आरंभ हुआ। प्रभु कृपा से अब ये कार्यक्रम बहुत चर्चा में है और पिछले 10 साल में लगभग 70-72 भिवानी गौरव अवार्डी आज हमारे पास एक संपदा के रूप में, पूंजी के रूप में भिवानी परिवार के पास हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो भिवानी गौरव अवार्डी जिनको हम देते हैं, ये केवल अवार्ड नहीं देते हैं, हम लोग इनको भिवानी परिवार मैत्री संघ की ऑनररी मेंबरशिप, मानद सदस्यता, वो भी हम इनको निःशुल्क देते हैं आज। मतलब भिवानी परिवार जैसा एक 1200 परिवारों का एक संगठन है, भिवानी गौरव अवार्ड जिसको मिल जाता है वो परिवार एक मानद सदस्य भी भिवानी परिवार का हो जाता है। चेतन जी, जिस समय हमने BPMS की स्थापना की उस समय कितने सदस्य थे और आज कारोबार बढ़ के कितना हो गया? हाँ, जब यह भिवानी परिवार मैत्री संघ का पहला कार्यक्रम किया था तो उसमें हम केवल 100 लोग थे। एक छोटे से ऑडिटोरियम में हमने कार्यक्रम किया था और उसमें से हम 14-15 ही मेंबर थे शुरू में। आज 1200 परिवारों का एक बड़ा कारवां भिवानी परिवार मैत्री संघ का बन गया है और अब इसका हम और विस्तार कर रहे हैं। अब दिल्ली NCR के अलग अलग शहरों में भी हमारी शाखाएं खुलती जा रही हैं। मसलन गुड़गांव, फरीदाबाद। जी, मसलन गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, साहिबाबाद, सोनीपत, यहाँ भी हमने अपना काम फैलाना शुरू किया है। चेतन जी, पिछले दिनों नवरात्रों में एक ज्योति यात्रा शुरू की गई थी भिवानी से, तो क्या भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम जारी रहेंगे? जी बिल्कुल जारी रहेंगे। उस यात्रा का बड़ा प्रभाव हुआ। वो यात्रा नहीं थी, उसने दिलों को जोड़ा और भवानी से भिवानी को जोड़ा। उसका कॉन्सेप्ट ये था, जय भवानी जय भिवानी। जी। तो सच में भिवानी के लोगों के दिल में भवानी धड़कती है, ये एहसास हुआ। और 10 दिन की वो यात्रा के कितने चमत्कारिक परिणाम आए, अजय भैया मैं आपको बता नहीं सकता। अद्भुत यात्रा थी और इस बार भी हम करेंगे। तो चैत्र आसोज नवरात्र 2 बार आते हैं। हाँ, तो इसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया चैत्र या आसोज नवरात्रों में? या नहीं, जिन नवरात्रों में हम रामलीलाएं होती है, जी आसोज, आसोज वाले नवरात्र होते हैं वो, शारदीय नवरात्र, शारदीय नवरात्र होते हैं वो, उनमें ही करें।